नमस्कार। समीकरण के पार्ट 3 में आज हम लोग ऐसे समीकरण पढ़ेंगे जो कि भिन्न के रूप में हो। ठीक है, तो जैसा कि हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं कि समीकरण को हल कैसे करना। विधि क्या है कि बाएं पक्ष में चर को लाना, यानी एक्स वाई ए बी सी जो भी, इसको बाएं साइड में लाना है, और दाएं पक्ष में क्या लाना है भाई, अचर यानी कि संख्या या 3 - 2 ऐसे करके, यानी संख्या को दाएं साइड में और एक्स वाई को क्या करना है, बाएं साइड में करना है। ठीक है, और चिन्ह में बदलाव कैसे करना है पढ़ ही लिए। चिन्ह में कैसे, देखिए जैसे समझिए प्लस है तो इधर आएगा तो माइनस, माइनस है तो प्लस, गुणा है तो भागा, भागा तो गुणा में चेंज हो जाएगा जब बराबर के बाएं से दाएं या दाएं से बाएं जब लाया जाएगा तो चिन्ह में बदलाव इस प्रकार होगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन के द्वारा हम लोग समझते हैं। देखिए जब इस रूप में रहे, जब ऐसे पूरा बटा, इधर भी पूरा बटा है, तो जब पूरा बटा में रहे तो क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई, मतलब ऐसे तिरछा गुणा कर लेंगे। तिरछा कैसे, मतलब ऐसे देखिए, वो भी पहले एक्स वाले करना है। देखिए ऐसे तिरछा 7 में ऐसे तिरछा 7 दूनी के 14 एक्स, ठीक, एक्स भी है ना, और ऐसे 3 5 15 तिरछा में हो गया। अब क्या करना, एक्स बराबर 15, ये देखिए एक्स का 14 में क्या है, कुछ नहीं समझे, गुड़ा है ना, यहाँ पे यहाँ गुड़ा है, 14 को गुड़ा है तो गुड़ा किस चिन्ह होता है, भागा में, भागा मतलब बटा हो गया। आपका हो गया ये आंसर, 15/14 आंसर हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत, एक्स का मान निकल गया। दूसरा क्वेश्चन देखिए, x/4 बराबर 3। देखिए इसके बटा में कुछ नहीं है, तो बटा में कुछ ना हो तो 1 लगा देते हैं। ध्यान दीजिएगा, बटा में कुछ ना हो तो 1 लगा देते हैं। अब क्रॉस मल्टीप्लाई, एक में ऐसे एक्स करेंगे तो 1 एक्स, और पता है कि 1 लिखते नहीं, ऐसे 3 चौके 12, यानी x मन 12 हो गया। कितना आसान है। ठीक है, यानी क्रॉस में ऐसे पूरा बटाओ तो क्रॉस में क्या करना है, पूरा कर देना है। ठीक, यहाँ पे ध्यान दीजिए, पूरा बटा है, ये भी पूरा बटा है, तो क्या करेंगे, तिरछा गुणा। तो पहले एक्स वाला देखिए ऐसे तिरछा गुणा करिए, ध्यान दीजिए 2 पद आ गए इसमें, देखिए एक पद है, इसमें माइनस का 2 पद है, पूरा बटा है लेकिन बीच में माइनस आ गया है या प्लस आ गया, ऐसे करके 2 पद आए, तो 2 पद है तो क्रॉस में गुणा करना, लेकिन ध्यान दीजिए कोष्टक लगा के ऐसे करिए 5, ठीक, और ये x - 5 है तो कोष्टक लगा दें। कोष्टक क्यों लगाया, क्योंकि 1 2 पद है, और इसे गुणा कर लिए तिरछा में, 6 × 18, कोई दिक्कत नहीं आता। अब गुणा हम लोग पढ़ ही चुके हैं, ऐसे गुणा करना है, 5 में x का 5x, और 5 में 5 का 5 × 5 = 25, प्लस माइनस आपका हो जाएगा माइनस, प्लस प्लस ये होगा प्लस, प्लस माइनस आपका होगा माइनस, बराबर 18 कर लीजिए। इधर आपको पता है कि x को एक बाएं साइड में और संख्या को दाएं साइड में कर देता है। 18 ये देखिए -25 है, बाएं साइड में इसको दाएं लाना है, संख्या को दाएं साइड में ला देता, माइनस इधर आएगा तो आपका हो जाएगा 25। ठीक, तो 5x बराबर जोड़ लीजिए 8 × 5 = 13, ठीक, 2 1 3 1 4, तो x बराबर हो जाएगा आपका 43, 5 से गुणा तो आपका भाग आ गया, यानी आंसर आ गया 43/5। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक। अगला ध्यान दीजिए, अब देखिए ये तीनों सवाल है तो पूरा बटा था, यहाँ ये पूरा बटा नहीं, बीच में प्लस आ गया। पूरा बटा देखिए, पूरा मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा बटा नहीं है, बीच में प्लस आ गया, यानी भिन्न का सवाल लगाएंगे। भिन्न का सवाल आपको पता है कैसे लगाते हैं, लसन निकालते हैं, 10 15 का लसन आपका हो जाएगा 30, नीचे का भागा करते हैं 10 × 30, 10 में 30 का भागा 10 × 30 हो गया, 3 हो गया, ऊपर गुणाती लेके 9x। भिन्न का सवाल जैसे लगाते हैं वैसे ही, 15 का 30 में भागा 2 आएगा भाई, 15 × 30 2, ऊपर क्या 2 गुना के 4x। ठीक, इधर कर लीजिए 7/20। एक चीज ध्यान दीजिए, जब पूरा बटा हो और अगर नीचे वाला या ऊपर वाला कटने लायक है तो काट भी सकते हैं। जैसे देखिए 30 और 20 कटने लायक है, जैसे इधर वाले सवाल में कि 3 7 कटने लायक नहीं था, इसमें भी कटने लायक नहीं, लेकिन 30 20 कटने लायक है तो काट सकते हैं हम लोग। ठीक है, तो 30 और 20 यानी कि 10 से कट जाएगा, आराम से काट लीजिए। 10 से काटेंगे तो 2 हो जाएगा, 2 दूना 20, 10 काटेंगे तो आपका 3 हो जाएगा, 0 0 कट गया। ठीक, देखिए 9 4 13, x बटा में आपका 3 हो गया, इधर क्या है 7 बटा में 2। हम क्वेश्चन इस प्रकार आ गया, तो क्या करेंगे, तिरछा गुणाते ऐसे करेंगे, 13 दूनी के 26x, और ऐसे 3 7 21, तो x बराबर 21, 26 का गुणा है तो आपका हो जाएगा भागा, हो गया आपका आंसर। ठीक है, आज समय अगला ध्यान दीजिए, देखिए ये भी पूरा बटा नहीं है, यानी भिन्न का सवाल। देखिए बटा में कुछ नहीं, तो बटा में कुछ नहीं तो क्या करना है, बटा 1 बता ही चुके हैं, इसके बटा में कुछ ना क्या ना बटा 1 करना है। ठीक, आप क्या करें, लसन निकालेंगे, 4 1 का लसन आपका 4 हो जाएगा, 4 1 × 4 1, भागा करना है 1 और 1 3 3 3x, प्लस
एक चौके 4, 4 दूनी 8, भिन्न का सवाल लगा लेंगे, आप लोग हल कर लीजिएगा। 5 बटे आपका 6 हो गया, इधर कटने लायक है 4 6, कट जाएगा 2 से, 2 दूनी 4, 2 3 6, कटने लायक है तो काट सकते हैं, ठीक। उतार लीजिए, 3x प्लस 8 बटा में 2 बराबर 5 बटे 3। आप क्या करेंगे, तिरछा गुणा, तो ऐसे कर लेंगे तिरछा, लेकिन ध्यान दीजिए 2 पद है, तो 2 पद है तो कोष्टक लगा के ऐसे करेंगे 3, और ये उतार लीजिए 3x प्लस 8, 2 पद है ना, तो 2 पद के लिए कोष्टक का इस्तेमाल, ऐसे 2 5 10, ठीक। ऐसा वाला गुणा आपको होता है 3 में 3 का, तो इसलिए 9x और 8 3 के 24 बराबर इधर है आपका 10। अब पता है कि संख्या को एक तरफ करते हैं, प्लस इधर आएगा तो माइनस, प्लस इधर आएगा तो आपका हो गया माइनस, ठीक। 9x घटा लीजिए, आपका हो गया -14, ठीक। और x बराबर -14, 9 का गुणा तो हो जाएगा आपका भागा, ठीक है, x का मान आ गया, ठीक है। आया समझ में? चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।